Good morning students. Today we are going to continue our chapter 3rd, Private, Public and Global Enterprise. In the last lecture we had discussed the types of public sector. There are three types of public sector, that is, first is departmental undertaking and second is public corporation, also known as statutory corporation. These two types of public sector we had already discussed in the last lecture. In this lecture we are going to continue the type third, that is government companies. Government companies, the name of the government company is clear for its name, that is the company which is formed by government. In the government company 50% paid up share is held by the government, either it is central government or state government or partially by central or state government. government कंपनीज में जो एक्ट अप्लाई होता है, कंपनीज एक्ट 1956 एक्ट अप्लाई होता है, बट कंडीशन ये है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट 1956 में लिखे गए हैं, गवर्नमेंट कंपनी को भी उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है. बट गवर्नमेंट की कंपनी होने की वजह से 51% गवर्नमेंट का है इसमें. इसकी वजह से अगर ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दे तो कुछ जैसे टैक्सेस है, कुछ सब इनको एग्जम्पशन मिल जाती है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है. अब देखो, मैंने कहा कि 51% शेयर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अब 51% शेयर गवर्नमेंट की होने की वजह से मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट कंपनी का है, तो दैट मीन्स कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस भी किसका रहेगा? गवर्नमेंट कंपनीज का ही रहेगा. इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे स्टील ट्रेडिंग है, भेल है, भारत गैस अथॉरिटी लिमिटेड है, सेल है, सील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट कंपनीज हैं. और गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है कि इनकी भी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में ही डिस्कस होती है, बट इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो कौन है? जो मिनिस्ट्रीज हैं. मिनिस्ट्रीज को कौन सेलेक्ट करता है? वो गवर्नमेंट के थ्रू. और गवर्नमेंट उनको सेलेक्ट करती है, तो इनका ज्यादा से ज्यादा इंटरफेरेंस हमारी कंपनी में रहता है. अब हम इसकी फीचर्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन. गवर्नमेंट कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. गवर्नमेंट कंपनी में क्या है कि गवर्नमेंट की कंपनी होने की वजह से इफ दे पास स्पेशल रेजोल्यूशन दे आर एग्जम्प्ट बाय द सम टैक्सेस एंड दे गेट द रिबेट और सम कंसेशन बाय द गवर्नमेंट. नाउ सेकंड इज ऑनरशिप. ऑनरशिप किसकी है यहाँ पे? गवर्नमेंट कंपनी में ऑनरशिप किसकी है? यहाँ पर गवर्नमेंट की. ठीक है ना, गवर्नमेंट की मैक्सिमम जो ऑनरशिप है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की है. और यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं? मिनिस्ट्रीज को अपॉइंट करते हैं, फिर मिनिस्ट्रीज ओवरऑल इसको मैनेज करते हैं. बट जो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में जो शेयर्स परचेज किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से परचेज किए जाते हैं. थर्ड वन इज मैनेजमेंट. गवर्नमेंट कंपनी को कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट कंपनीज आर मैनेज्ड बाय the board of directors and the board of director is appointed by the government. Is it clear? इसको board of directors मैनेज करेंगे और board of directors को कौन नॉमिनेट करता है? वो गवर्नमेंट के थ्रू ही नॉमिनेट करते हैं, गवर्नमेंट ही उनको नॉमिनेट करती है. सेपरेट लीगल एंटिटी. गवर्नमेंट कंपनी की एक और फीचर है कि सेपरेट लीगल एंटिटी. अब कोई भी कंपनी है, अभी हमने इससे पहले सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. रीजन ये है कि जब कोई भी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है बेटा, तो उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बन जाती है. दैट मीन्स आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बाय एंड सेल द प्रॉपर्टी बाय इट्स ऑन नेम. ठीक है ना, कंपनी लीगली वैलिड हो जाती है, तो एक उसकी अलग से पहचान बन जाती है. वो अपने नाम से प्रॉपर्टी सेल करना, परचेज करना, कोई लीगल एक्शन लेना, दैट मीन्स कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से बिहेव करती है. मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट कंपनी है यहाँ पे जो ज्यादातर ऑनरशिप रहती है वो किसकी रहती है? मिनिस्ट्रीज की. जो मिनिस्ट्रीज है ये गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होती हैं और इन मिनिस्ट्रीज का पूरा कंट्रोल रहता है. ये अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर सकते हैं. जो मिनिस्ट्रीज है ये इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकती है, कोई चेंजेस करना है अपने अकॉर्डिंग वो भी कर सकती है. दैट मीन्स ओवरऑल हमारी फर्म को सुपरविजन करने का काम किसका रहता है? इन मिनिस्ट्रीज का. ये मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती हैं, तो ओवरऑल जो कंट्रोल है हमारी कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में, वो इन मिनिस्ट्रीज का रहता है. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी दैट मीन्स फाइनेंशियल फ्रीडम.
जैसे अभी हमने इसकी 2 टाइप्स में पढ़ा था, जो और फर्दर हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और पब्लिक कॉर्पोरेशन डिस्कस किया, वहां पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं था। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि उनके पास फ्रीडम नहीं था कि वो फाइनेंस को अपने अकॉर्डिंग यूज करें, बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे फुल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, ये अपने अकॉर्डिंग फाइनेंस को यूज कर सकते हैं, इनके पास फ्रीडम है, जैसे मर्जी ये फाइनेंस को यूज कर सकते हैं, और अगर इनको फाइनेंस की जरूरत भी है तो ये सिक्योरिटीज को इशू करके कैपिटल को भी रेज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको फाइनेंस यूज करना, ये अपने अकॉर्डिंग फाइनेंस को यूज कर सकते हैं। 7th इज एफिशिएंट स्टाफ। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने पढ़ा था कि स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो नॉन एज द सिविल सर्वेंट। बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे स्टाफ एफिशिएंट क्यों है? बिकॉज द गवर्नमेंट कंपनी दे हैव देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ। तो जब अपने रूल्स रेगुलेशंस है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो स्टाफ है और ज्यादा एफिशिएंट है, ब्रिलियंट है और कैपेबल है। जैसे ऐसा नहीं है बेटा कि और जो पब्लिक सेक्टर है वहां पे स्टाफ एफिशिएंट नहीं है, बट वहां पर क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी खुद से अपॉइंट कर रही है, उनको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वहां पर क्या वर्किंग है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीजें क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टाफ जो है ये लोग खुद अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपॉइंट करते हैं, तो स्टाफ यहाँ पे एफिशिएंट, बेटर, ज्यादा एफिशिएंट है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अकाउंटेबिलिटी होता है आंसरेबिलिटी। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम अथॉरिटी दे सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी मीन्स हमने उसको वर्क दिया, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स पहले हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया वर्क, और अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। ये दोनों चीजें हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। हमें जो जवाब देना है वो टॉप लेवल का ही रहता है, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आंसरेबिलिटी है वो कहाँ पे होगी इनकी? किसको होगी? मिनिस्ट्रीज के जो डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्रीज है उनको होगी, और फाइनल जो इनकी एनुअल वर्किंग रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में सबमिट होगी। दैट मीन्स कि अकाउंटेबिलिटी ऐसा नहीं है कि ये अपने अकॉर्डिंग फाइनेंस यूज कर रहे हैं, स्टाफ अपॉइंट करे तो इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी आंसरेबिलिटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, इनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। इज इट क्लियर? नाउ मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अभी हमने यहाँ पे इसको फीचर में भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट कंपनी का सबसे बेटर फीचर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था, वहां पर क्या था कि वो अपने अकॉर्डिंग फाइनेंस को यूज नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट ही बजट पास करेगी, गवर्नमेंट ही फाइनेंस देगी, और उसके बाद उसको यूज भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करना है, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, और वो जो इनकम रेवेन्यू होगा वो भी गवर्नमेंट की ही ट्रेजरी में जाएगा। बट गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। दैट मीन्स कि ये फाइनेंस को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम है, ये अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से इनको करना है, दैट मीन्स पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए इनके पास ऑटोनॉमी है, फुल फ्रीडम है। यहाँ पे गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमारा कम से कम है। सेकेंड वन इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है ये सेम फुली फाइनेंस्ड, मैनेज, कंट्रोल सेम एज द प्राइवेट कंपनी। जैसे हमारी प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पर पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अपने अकॉर्डिंग फाइनेंस ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये अपने विश के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। थर्ड वन इज एफिशिएंट स्टाफ। हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट पढ़ा था एफिशिएंट स्टाफ, एफिशिएंट स्टाफ में क्या था कि दे हैव देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है कि जो इसका मेरिट है कि इनके पास जो स्टाफ है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस है स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए, ये अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। तो दैट मीन्स जो इनका स्टाफ होगा वो काफी एफिशिएंट होगा, काफी कॉम्पिटेंट होगा। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब जानते हो ना कि मर्ज द वन कंपनी विद अनदर कंपनी। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो देख सकती है कि टेक्निकल स्किल प्राइवेट कंपनी में किस तरह से टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्क कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें, तो ये क्या कर सकती है कि दूसरी कंपनी के साथ ये कोलैबोरेट अपनी कंपनी को मर्ज भी कर सकती हैं।
तो दैट इज द मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. नाउ थर्ड इज द डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली. अभी हमने पढ़ा कि फुल फाइनेंशियल फ्रीडम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, कहते हैं कि बट दीज ऑटोनॉमीज आर ओनली जस्ट ऑन पेपर वर्क. एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मैक्सिमम रहता है. ये सिर्फ कहने की बात है कि ये फाइनेंस को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, पूरी तरह से फ्रीडम है, ऐसा नहीं है एक्चुअल में. बट प्रैक्टिकल हम देखें तो मोस्टली जो इंटरफेरेंस है यहाँ पे मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट का होने की वजह से पॉलिटिकल का, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है. सेकेंड इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. जो हमने यहाँ पे कहा कि ऑटोनॉमी जो है, फ्रीडम जो है, वो तो सिर्फ उनको पेपर पे है. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी गवर्नमेंट कंपनी में बहुत ज्यादा रहता है. हर चीज में इनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. रीजन ये है बेटा, क्योंकि जो मिनिस्ट्रीज हैं, यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज अपॉइंट कर दिए जाते हैं और इनकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से अपने आप को ऑनर समझ बैठते हैं, पूरी तरह से इनका इंटरफेरेंस रहेगा. जैसे क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिस्ट्रीज अपॉइंट कर दिया, अब उनका जो इंटरफेरेंस है वो मिनिस्ट्रीज के थ्रू रहेगा, अपने वर्क वो मिनिस्ट्रीज के थ्रू करवाते रहेंगे. दैट मीन्स कि इंटरफेयर उनको करना ही है. बोर्ड पैक्ड विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव. अब इसमें क्या है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सबको जो नॉमिनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है. अब वो क्या करते हैं कि एफर्ट्स, बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते. एफर्ट्स करने की बजाय दे ट्राई टू प्लीज ऑलवेज द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ देयर प्रमोशन और एनी अदर देयर पर्सनल बेनिफिट. वो ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी के फेवर में नहीं सोचेंगे, वो हमेशा प्लीज करने में लगे रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है. जिसे कहते हैं ना एक्चुअल में शुद्ध भाषा में चापलूसी करना. वो एफर्ट्स नहीं करेंगे अपने प्रमोशन के लिए, अपने वर्क के लिए, बस यही इसी काम में वो बिजी रहते हैं, हमेशा प्लीज करने में. वो वर्क पे पूरी तरह से एफर्ट्स नहीं करते हैं. तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. नाउ सुटेबिलिटी. Where government company suitable? The government company is suitable form of organization. It is the one of the best form of organization. And second, where goals wants to control a company in private sector without nationalization. तो यहाँ पर हमें लगता है कि जो कंपनी में प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल रहे वहां के लिए बेटर है, क्योंकि 51% गवर्नमेंट का है, बाकी तो प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है. When government wants to go collaboration with private enterprise. जब गवर्नमेंट कंपनी किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट होना चाहती है, मर्ज होना चाहती है, तो उस केस में भी हमारा गवर्नमेंट कंपनी बेटर है. When the project requires government planning and fund. और जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जहां पे हमें रिक्वायरमेंट हो गवर्नमेंट की प्लानिंग की, गवर्नमेंट की फंड की, तो वहां के लिए ये सुटेबल है. तो इसी में अब हम डिस्कस करेंगे बेटा. अभी तक हमने 3 फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर डिस्कस किया. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड वन इज हमने डिस्कस किया पब्लिक कॉर्पोरेशन, एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी. अब हम इन तीनों में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पब्लिक sector enterprise: departmental undertaking, public corporation and government company. We had already discussed all the 3 concepts. Now point of difference formation. Departmental undertaking is formed by ministry or department of government. It is no separate legal existence because it is one of the department of government. And in the case of public corporations are formed under the special act that is passed in parliament. And government companies is formed by the Companies Act 1956. Legal status: departmental undertaking have no separate legal existence, legal entity, because this is one of the department of the government. And second, public corporation gets public corporation has legal existence, ठीक है, but public corporation has legal existence. And in the case of government company also have separate legal existence. Now third is finance. The departmental undertaking is fully financed by government, and also revenue is submitted in the government treasury. In the case of public corporation get finance from government, but also can borrow from their private sources. And the government company has separate financing system. They get finance from the government and can borrow from the public and private
and the private participation is also possible in the case of government company, because 51% share is formed by government and 49% it may be private sector, it may be any one. Managed and controlled. Departmental undertaking is managed and controlled by government officials, and in the case of public corporation it is managed and controlled by board of directors that are decided by the government. And in the case of government company, board of directors manage the company, they are appointed by the government. Staff. In the departmental undertaking, the staff are known as civil servant, because as per the rules of government, staff are appointed. In the case of public corporation, they are not the government servant, they have their own rules and regulations for the appointment of staff. In the case of government company, same, they are not the government servant, they have their own rules and regulations for the appointment of staff. Ownership. Departmental undertaking is wholly owned by government. In the case of public corporation, it is also wholly managed by government, but in the case of government company, at least 51% share held by the government, either it is central government or state government. Suitability. Departmental undertaking is suitable in defense, post, telecom and broadcasting, and the public corporation is suitable for industrial and commercial enterprises, and in the case of government company, it is industrial and commercial enterprise requiring participation of domestic and foreign private capital. So these are the difference between three sectors, three public sectors forms of enterprises. Public sector enterprise, they all have different concepts. In the case of departmental undertaking, it has no separate legal existence, it is a department of government. In the public corporation, in this special act passed by parliament, and in the case of government company, you all know that government company is formed by under the Companies Act 1956. So hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.